आज मैं आपको भारत की आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, भारत की आज़ादी के सबसे अग्रणी नेता, उनके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। इनका जन्म कटक में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीदास बोस था। इनकी माँ का नाम प्रभावती था। इनके पिता मशहूर वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रविशाव कॉलेज स्कूल में हुई थी। इसके बाद की शिक्षा प्रेसिडेंट कॉलेज कोलकाता में, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त की, जिसमें इनको विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इनके पिता की इच्छा थी कि आईसीएस अफसर बने, और उस ज़माने में अंग्रेज़ों के शासनकाल में आईसीएस की परीक्षा, भारतीय प्रशासनिक जो परीक्षा होती थी, वो पास करना बहुत ही कठिन काम होता था। और अपने माता पिता की इच्छा पर इन्होंने उस परीक्षा को दिया, बल्कि उसमें चौथा स्थान हासिल किया था। और परंतु इनके अंदर तो भारत की सेवा, भारत की स्वतंत्रता में अपना जीवन लगाने की इच्छा थी, और इन्होंने 1921 में आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया और देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे बढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, और उन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था। उनका सर्वाधिक प्रचलित नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उनको चुना गया था, परंतु 1939 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनकी नीति और गांधी जी और अन्य नेताओं की नीतियां अलग थीं, जिनसे उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे करके और देश की स्वतंत्रता में पृथक से काम किया। 29 मई 1942 को जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडॉल्फ हिटलर से भी उन्होंने मुलाकात की थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, और उनके द्वारा 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया गया। 12 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे कि 11 देशों की मान्यता दी गई थी। नेताजी की मृत्यु पर आज भी विवाद है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 में, फिर 1977 में 2 बार आयोग बनाए गए, और इसके बाद पुनः 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। आयोगों 2 आयोग के बाद एक आयोग का ये कहना था कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में नहीं हुई, परंतु सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना। नेताजी ने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया था, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी थी। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में प्रसिद्ध नारा नेताजी ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के ऐसे महानायक सुभाष चंद्र बोस, भारत सरकार ने
पराक्रम दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यदि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।